कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते जरूरतमंदों की सेवा में जिस तरह अव्वल नंबर पर सोनू सूद का नाम दर्ज हुआ है, उसी तरह एक नाम मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से भी शामिल है। यह नाम है विनोद शर्मा। विनोद वैसे रहने वाले मूलतः बिहार के हैं, लेकिन नौकरी की तलाश में इंदौर आए तो यहीं के होकर रह गए। इन्होंने देखा है परदेश में आकर रहना, नौकरी करना और ऐसे में परेशानियों का पहाड़ उठ खड़ा हो तो हालात क्या हो जाते हैं। अपने संघर्ष, सोच और संपर्कों से विनोद ने अपना मुकाम तो बना लिया, लेकिन उन लोगों के लिए सोचना बंद नहीं किया जिन्हें वर्तमान हालातों में जरूरत की दरकार है। इंदौर के बाणगंगा इलाके के कुशवाहा नगर में रहते हुए विनोद शर्मा अपने निजी कार्यों के साथ समाज सेवा और राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। इंदौर में आकर नौकरी करते हुए परिवार का पालन पोषण कर रहे बिहार के विभिन्न गांवों तथा शहरों के ये लोग लॉकडाउन के बाद काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। विनोद शर्मा ने इन्हें विश्वास दिलाया कि सरकारी मदद के हाथ उन तक पहुंचे या न पहुंचे, उनके हाथ सेवा और सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं। निजी यात्री बस में सवार इन लोगों को फिलहाल इनके मुकाम यानी बिहार की ओर भेजा जा रहा है। आवागमन के सुलभ साधन बंद हो जाने से बसों के जरिए की गई व्यवस्था विगत कई दिनों से साप्ताहिक रूप से जारी है। इस बस में बैठे हैं यात्रा करने वाले, ये बाणगंगा क्षेत्र के हैं लोग, और इसके अलावा इंदौर से रतलाम में भी जो बिहार के निवास कर रहे हैं, उज्जैन में निवास कर रहे हैं, वे लोग भी हमसे संपर्क साधे हैं बिहार जाने के लिए। तो एक बस की संख्या में हम इन लोगों को एकत्रित कर करके सभी को जानकारी दिया है कि ये बस डेहरी जंक्शन तक जा रही है। हम व्यवस्था करके इन लोगों को भेज रहा हूँ मैं। ये लोग भी रतलाम से कुछ आए हैं, कुछ उज्जैन से लोग आए हुए हैं। इनको हम एक पूरे बस के सीट की व्यवस्था कर करके इनको मैं रवाना कर रहा हूँ बिहार के लिए डेहरी जंक्शन। इंदौर छोड़कर जा रहे इन लोगों को नहीं पता कि वे वापस लौट कर आएंगे या नहीं, लेकिन सुकून इस बात का है कि वे सुरक्षित अपने घर की दहलीज तक जा पा रहे हैं। हम लोगों को पता चला कि विनोद शर्मा जी गाड़ी भेज रहे हैं, खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हैं। पता लगने पर हम लोग आए इंदौर से सफर बिहार के कर रहे हैं। क्या परेशानियां हो रही थी यहाँ पे? कोरोना के वजह से बहुत यहाँ पर रहने खाने की बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम लोग अपना घर जाना चाह रहे हैं। तो किस तरह का राहत का अनुभव कर रहे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा। तो इंदौर से आप जा रहे हैं, लेकिन वापस लौट कर आने का क्या विचार है आपका? ये कोरोना के बाद मेरे को गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है। हाँ, मेरे वो पियर में बुला रहे हैं। हालांकि इन्हें इंदौर से भेजने की नहीं बल्कि बाहर से लाने की व्यवस्था भी विनोद शर्मा ने अपने स्तर पर तय कर रखी है। वे बताते हैं कि हालात सामान्य होने पर कुछ लौट भी रहे हैं और कुछ लौट कर भी आएंगे। जब तक से ये इंदौर से ट्रेन नहीं चलती है तब तक से हम ये स्लीपर बस है, इसमें व्यवस्थित रूप से इनको हम सीटिंग की व्यवस्था दे करके मैं भेज रहा हूँ। और आगे हमारी इसमें ये व्यवस्था रहेगी कि बीच बीच में हमने इनकी भोजन की भी व्यवस्था हम अभी अगली ट्रिप जो हमारी गई इनमें इनके सारे यात्रियों को हम बीच रास्ते में सारी भोजन की व्यवस्था में स्वयं करूँगा। इनके रास्ते में व्यक्तिगत रूप से अभी जा रहे हैं। कुछ लोग आने की भी स्थिति में है कि नहीं अपना काम निपटा लिए तो फिर हम इंदौर में वापस आ जाएं, तो लोग आ भी रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग किसी आकस्मिक घटना घट जा रहा है अपने परिवार में तो उनसे मिलने के लिए लोग जा भी रहे हैं और आ रहे हैं। ये दोनों अब की स्थिति में आवश्यक रूप से कुछ लोग आ भी रहे हैं और कुछ लोग जा भी रहे हैं। विनोद बाणगंगा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 17 के जिस कुशवाहा नगर इलाके में रहते हैं, सिर्फ वहीं नहीं बल्कि विस्तृत रूप से अन्य इलाकों में भी मानवता की सेवा से जुड़े कार्यों के जरिए वे अपनी अलग पहचान कायम कर चुके हैं। राजनीति भी सेवा का ही एक माध्यम होती है। ऐसे में विनोद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को महत्व देते हुए अपने कार्य का दायरा बढ़ाना शुरू किया। जिम्मेदार या चुने हुए जनप्रतिनिधि जब आम लोगों की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते तो जरूरतमंद लोग विनोद शर्मा की तरफ रुख करते हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाते हुए प्रशासनिक कार्यों का समाधान केंद्र भी शुरू कर दिया है। ऐसा है कि जब से मैं इंदौर में रहा हूँ, हमारा मानव सेवा करने के लिए एक मेरा इच्छा जागृत होता है और मैं करते रहता हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार के समस्या आती है तो मैं मदद करता हूँ। लॉकडाउन में भी जितने भी यात्री लोग हम लोग को वहाँ पहुँचाया, इनके भी हम नाश्ता की व्यवस्था किया, बस की व्यवस्था करके हमने भेजा।
इसके अलावा भी हमारे क्षेत्र के जो भी प्रधान थे उनके लिए भी हम राशन की व्यवस्था भी हमने करके उन लोगों को मदद करी है। ये लोग यकीनन राजनीति में जब बात योग्य व्यक्तियों के चयन की आए तो जमीन और जनता से जुड़े लोग ही एक सच्चे और ईमानदार जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाना चाहिए। ऐसे में विनोद शर्मा जनता की कसौटी पर खरे उतरते हैं। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि वे स्वयं को किस मुकाम पर पाकर जनता के सेवक बना रहना चाहते हैं।